आम सेठ जी ने और जैसे आम निकालने के लिए हाथ बाल्टी में डाला तो आम तो हाथ में नहीं आया, मिट्टी इतनी आ गई गीली गीली। बोले ये क्या मिट्टी? बोले कहां से लाए हो आम? चलो मुझे लेकर के। साथ में बालक को लिया, स्वयं गए और दुकानदार के पास जाकर के गरजने लगे। बालक को बेवकूफ बनाया, आम की जगह मिट्टी पकड़ा दिया, ये किया वो किया, बच्चे को ठग लिया। बोले महाराज मुझे दोष मत दो, मेरी दुकान के ऊपर क्या लिखा है ये भी तो पढ़ लो। ऊपर की तरफ दृष्टि डाली तो लिखा था नकली फलों की दुकान। वो जो दीपावली में सजाने वाले नहीं होते फल, वही सब बेचता था अपना। अब बोले मुझसे आम मांगा, मुझे क्या पता ये खाने के लिए लिया जा रहा, मुझे तो यही लगा सजाने के लिए लिया जा रहा है, तो गलती तो इसकी है। तो भगवान ने भी इस जगत में क्या लिख दिया है? दुखालय शाश्वतम जगत। अब दुखालय में आकर के सुख ढूंढोगे तो कहां से मिल जाएगा? पुस्तकालय में जाके समोसा मांगोगे तो कहां से मिल जाएगा? भाई जो दुकान जिस चीज की है वहां वही चीज तो मिलेगी। भोजनालय में चले जाओ और पुस्तक मांगोगे तो कहां से दे देंगे वो? इसलिए इस जगत का भी नाम भगवान ने रखा है दुखालय शाश्वतम जगत। अब दुखालय शाश्वतम जगत में आप सुख मांगोगे तो सुख कहां से मिल जाएगा? इसलिए आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। जीव जब तक आशा करेगा, जब तक ये चाह रखेगा मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तभी तक दुखी रहेगा। और जिस दिन आशा करना बंद कर देगा उसी दिन से प्रसन्न रहने लग जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नैराश्यम परमम सुखम। आपने धान की फसल बोई और पहले से आस लगा लिया कि इस खेत में 50 कुंटल होगा तो 10 कुंटल का ये करूंगा, 20 कुंटल में ये बाजार करूंगा, वो करूंगा, और अकस्मात फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए, गाय चर गई, कुछ हो गया और फसल न हुई और फसल कम हुई। मान लो आपने 50 कुंटल का अंदाज लगाया, मान लीजिए 30 कुंटल लिख ली, तो आप 20 कुंटल का घाटा यानी दुखी हो गए। और यदि बोते समय आप ये सोच लेते कि इसमें होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, और जब सोचते नहीं होना है और फिर हो जाती उतनी फसल, तो क्या होना तो उतना ही है जितना होना है, पर मन में आपने पहले से नहीं सोचा इसलिए प्रसन्न हो, और मन में पहले से सोच लिया इसलिए आप दुखी हो। क्योंकि जो विधि का विधान है होना तो वही है, इसलिए पहले से क्यों हम सोचें? क्योंकि आशा करने में दुख मिलता है। आशा ही परमम दुखम। जगत में पहले से किसी भी चीज की आस नहीं लगाना चाहिए। नैराश्यम परमम सुखम। आशा नहीं लगाओगे फिर मिलेगा तो आपको अपार प्रसन्नता होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। फिर पूछते हैं महाराज ये सृष्टि कैसे हुई? तो सृष्टि के बारे में बताते हैं। बोले पहले पूरे विश्व में जल ही जल था। जल को संस्कृत में कहते हैं नार। नार में अयन करने यानी शयन करने वाले का नाम पड़ा नारायण। नारायण की जब एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो उनके नाभि से कमल का प्रादुर्भाव होता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने देखना चाहा आखिर मुझको बनाने वाला कौन है। चारों तरफ देखे तो 4 मुख हो गए, पर कोई दिखा नहीं। तो कमल की नाल में अंदर प्रविष्ट होकर के नीचे गहराई की तरफ जाने लगे। इसका अंत कहाँ है देखूं तो सही। कहते हैं 40,000 वर्ष तक अंदर की तरफ जाते गए, कहीं अंत नहीं मिला। तो फिर वापस लौट करके आ गए, कमल के ऊपर बैठ गए। और बैठे कुछ मंथन सोच ही रहे थे। कहते कादयो मांसानाम स्पर्श। का से मां तक के शब्द को व्याकरण में स्पर्श करते हैं। तो 16वां और 21वां शब्द, 2 शब्द पानी के बुलबुलों के रूप में प्रादुर्भाव हुए, ता और पा। यानी कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी तप करो। तब ब्रह्मा जी ने घोर तप किया, और जब घोर तप किया तो भगवान विष्णु ने आकर के दर्शन दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और भगवान विष्णु ने सृष्टि करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी तुम जाके सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा
कहीं मुझे अभिमान हो गया तो, क्योंकि आप मुझे इतना बड़ा पद दे रहे हैं, सृष्टि का मालिक बना रहे हैं, अभिमान आ गया तो? बोले देखो, जीवन में अभिमान उसी को आता है जो मालिक बनता है, और जो सेवक बन के कार्य करता है उसको अभिमान नहीं आता। इसलिए अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यदि यदि सदपरम पश्चादहम यदि तच्चैव शिष्येत सोऽस्म्यहम् रीत्यर्थ प्रतीयत ना प्रतीयत चात्मनि। लाइट चली गई, जाओ जाओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। उतनी दूर से कहे भागा कर, तो यहीं बैठ जाया करो ना। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सभी हाथ उठा करके और प्रमाद आलस से नहीं, दिल खोल के भजो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा देखो, सेवक बन के काम करोगे तो अभिमान नहीं आएगा। जिस प्रकार से स्वर्ण की ईंट होती है ना, और स्वर्ण के ईंट से थोड़ी थोड़ी में अलग अलग जेवर बनवा लिए जाए, थोड़ी में अंगूठी, थोड़ी में चैन, थोड़ी में मंगलसूत्र, थोड़ी में बेंदी, थोड़ी में कान के झाला, थोड़ी में अंगूठी, तो है सब सोन, और नाम सबके अलग अलग हो गए, और सबको एक में मिला दोगे तो सोन का सोन। मिट्टी है, मिट्टी से बर्तन बनते हैं।